Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by दिव्या। चलिए, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। आगे चलिए, आज हम देखने वाले हैं MySQL। MySQL में आज हम देखेंगे सब क्वेरीज। सब क्वेरीज क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। ओके, देखिए सब क्वेरी क्या होता है कि सब मतलब कि क्वेरी तो आपको पता ही है, क्वेरी जो हम MySQL में यूज करते हैं, क्वेरी के थ्रू ही हम सारा वर्क करते हैं डेटाबेस पे। ओके, तो सब मतलब उसका पार्ट। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे आपने एक क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है, आप उस क्वेरी को भी अंदर एक क्वेरी लिखना चाहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सब क्वेरी कहते हैं। इस टाइप से अगर डिवाइड करें तो टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज कितने होते हैं। देखिए, आपकी एक होती है सेल्फ कंटेन्ड सब क्वेरी, एक होती है को रिलेटेड सब क्वेरी। सेल्फ कंटेन में क्या होती है, वो क्वेरी जो कि बाहर की क्वेरी पे डिपेंड ना करे, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड क्वेरी। को रिलेटेड क्वेरी होती है जो कि आउटर क्वेरी पे डिपेंड करती है। ओके, जैसे को रिलेटेड है, इसके भी अगर देखें, को रिलेटेड होती है जो कि बाहर की आउटर क्वेरी पे डिपेंड करती है। और देखिए टाइप्स की बात करें और तो स्केलर होते हैं और मल्टी वैल्यू। स्केलर में क्या होता है कि रिटर्न करते हैं एक रो एक टाइम मतलब टाइम पे, और मल्टी वैल्यूड में क्या होता है, आपको एक से ज्यादा रोज मिलती हैं। चलिए, आगे ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। मेन बात है प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए। यस, चलिए थ्योरी तो आपने देख लिया क्या होता है। अब आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे अपने सॉफ्टवेयर पे। वो क्या है, MySQL MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। ओके, क्लिक करेंगे इस पे और देखिए, आप अगर आप कुछ लोग सफर कर रहे हैं, मैंने आपका कमेंट देखा था कि आप लोग सफर कर रहे हैं कि डाउनलोड कैसे करें, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर हमें मिल नहीं रहा। डोंट वरी, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना के लेकर आने वाली हूँ जल्द से जल्द, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सीख जाएं कैसे करना है, फिर आप उस पर फर्दर वर्क कर सकें। ओके, बट आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कि आप इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर है मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको डाउनलोड का प्रोसेस बताऊंगी, आपको वो कैसे डाउनलोड करना है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देती हूँ। देन मैंने अपना यहाँ पे कमांड लाइन क्लाइंट कर लिया है और मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे डेटाबेसेस देखने हैं तो मैं लिखूंगी शो। देखिए, स्पेलिंग का मैंने आपसे हमेशा बोला है, ध्यान दीजिए। उसमें अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं, आपको पूरी क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट होगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सो डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं जितने भी डेटाबेस हैं सिस्टम में, वो हमारे सारे यहाँ पे शो कर। ओके, जिस भी डेटाबेस को आपको यूज करना होता है उसके आगे इनमें से जो भी आपका डेटाबेस है आप उसको ले सकते हैं। तो मैंने एचपी यूज करना है, एचपी लिख लिया। अगर आपको कोई डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस लिखिए और उसके बाद उसका नाम लिखिए। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है पहले कि आप वीडियो आपको आराम से पता चल जाएगा क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, हम यूज कर रहे हैं एचपी डेटाबेस। अब हम शो करेंगे टेबल्स में। टेबल मैंने इसमें पहले भी काम किया है डेटाबेस में, तो इसमें और टेबल्स बनी हुई है। ओके, शो टेबल क्या है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी टेबल आप देख सकते हैं बनी हुई है, यहाँ पे आप देखते हो। तो मैं इसमें से इम्प टेबल लेना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प। अब देखिए यहाँ पे मेरी कुछ ये टेबल आ गई है। आपको टेबल भी बनाना मैंने सब कुछ बताया, आप देखेंगे पहले की वीडियोस तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सब क्वेरीज क्या होता है और कैसे लगाते हैं। देखिए, आपने यहाँ से डेटा ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। इसके बाद में ये सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, यस, थर्ड मैक्सिमम एंड फोर्थ मैक्सिमम, फिफ्थ, ये तो है। अब अगर आप मैक्सिमम भी लगाते हैं, जैसे हम होता है ना, कुछ मैक्सिमम चाहिए होता है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी करके, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। पर सेकंड मैक्सिमम कैसे आएगी, वो तो नहीं आ सकती ऐसे। इसी के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सब क्वेरीज। तो सब क्वेरीज कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, इम्प, जो आपका टेबल है उसका नाम लिख दीजिए, वेयर। अब आप यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाइए, वेयर सैलरी, मैं सैलरी पे कंडीशन लगाना चाह रही हूँ, सैलरी। अब मैंने यहाँ पे लगाया स्मॉल साइन, इस हिसाब से वो करना चाहिए। देखिए, आप जैसे एंटर करेंगे आप नीचे वाले क्वेरी मतलब नीचे रो में आ जाएंगे। देन आपको ब्रैकेट ओपन करना है,
मैं इस तरीके से लिखती हूँ ताकि मैं थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ। ये अगर आप चाहें तो आप एक ही रो में भी पूरा लिख सकते हैं। मैक्स सैलरी, मैक्स सैलरी चाहिए हमें, किससे चाहिए? फ्रॉम, किससे? मैक्स सैलरी चाहिए आपको। ओके, वेट, समथिंग इज ओके, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम PMP। इससे देखिए क्या आया, जो मैक्स सैलरी है वो आ गई। ओके, अब सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP, मुझे EMP में से मैक्स सैलरी चाहिए। वेयर सैलरी, जहां पे सैलरी क्या हो, इससे छोटी हो, मतलब सेकंड मैक्स चाहिए आपको। आप लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP। ओके, अभी आपको इस तरीके से क्लोज नहीं कर सकते, आप इसे नीचे आइए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आपकी सेकंड मैक्स सैलरी आ गई आपको। अब अगर आप थर्ड मैक्स चाहते हैं, आपको इसी क्वेरी को दोबारा लिखना पड़ेगा। देखिए, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP वेयर सैलरी, यहाँ पे क्या सैलरी क्या हो, कम हो। ठीक है, अगेन सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP वेयर, अगेन वही लिखेंगे वेयर सैलरी, जहाँ पे सैलरी क्या हो, जहाँ पे सैलरी इनकम हो। अब यहाँ पे अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया आपने अगेन। अब यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट, मतलब आप ना क्वेरी के अंदर क्वेरी लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं? इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, सब क्वेरी बोला था। एक ब्रैकेट आप देखिए, मैंने ये वाला ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पे, देन इसको भी क्लोज करना है, चाहे तो इस लाइन में कर दीजिए, अगर नीचे आइए। अब आप देखिए ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, देन ये ब्रैकेट क्लोज, अब लगाइए आप कॉलन एंड देन एंड। ये आपकी आ गई थर्ड मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये देखिए, ओके, यहाँ देखिए फर्स्ट मैक्सिमम ये आ गई। अब आपको सेकंड मैक्सिमम की बात हुई थी तो 98 आना चाहिए, और थर्ड मैक्सिमम है 78455। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकंड मैक्सिमम। अब यहाँ पे मैंने बोला था थर्ड मैक्सिमम है, देखिए थर्ड मैक्सिमम आ गई। अब सेम अगर आप मिनिमम चाहते हैं, आप कोई भी इस पे आप लगाना चाहते हैं अपना, मतलब ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते। मेन मोटिव क्या था कि देखिए क्वेरीज के अंदर क्वेरीज लिखते हैं, उसको हम सब क्वेरी कहते हैं। कैसे लिखते हैं, एक क्वेरी अपने पास, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करिए, सेकंड क्वेरी पास करिए एंड देन ब्रैकेट क्लोज करिए, ये वाला क्लोज हुआ। हमने इसी के अंदर एक और क्वेरी लिखी है तो हमने एक ब्रैकेट ओपन करके एक क्वेरी लिखी, ठीक है। अगर हम फोर चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, यहीं पे इसे एक्सिक्यूट कर दीजिए, यहाँ तक क्वेरी सेम, देन अगेन आप एक ब्रैकेट ओपन करिए और आप ये क्वेरी लिख दीजिए, तो आपका वही काम करेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, मैक्सिमम तुमने देख लिया, मिनिमम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी क्वेरी लिखेंगे मिनिमम के लिए। ओके, सो हम लिखेंगे लेट min सैलरी फ्रॉम इन, मिनिमम सैलरी चाहिए से वेयर सैलरी, जहाँ पे सैलरी क्या हो उससे, मतलब ये जो मिनिमम है उससे कम वाली चाहिए। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम, एक बार देखिए सैलरी फ्रॉम एम। अब हम इसे ब्रैकेट क्लोज, देन देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या आ गई, ये फर्स्ट मिनिमम होती थी, ठीक है, अभी ये सेकंड मिनिमम है। फर्स्ट मिनिमम 45,000 थी, सेकंड मिनिमम 78,000 है। अब आपको थर्ड मिनिमम चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम
एम में से आपको मिनिमम सैलरी चाहिए, ओके, वेयर यहाँ पे क्या हो, सैलरी जो है यहाँ तक ब्रैकेट ओपन करते हैं, हम सिलेक्ट लिखेंगे, अब लिखेंगे मेन सैलरी फ्रॉम एम, ओके, वेयर सैलरी सैलरी मतलब जो मिनिमम निकालना है तो मिनिमम से थोड़ी ज्यादा, बस सबसे मिनिमम आ गई, फिर उससे ऊपर आ गई, फिर उससे दो बार, एक बार ब्रैकेट हमने लगा लिया, अब हम दोबारा एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम फिर लिखेंगे सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम इन, ओके, ये हो गया। यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज, देन एक और ब्रैकेट क्लोज, फिर हम यहाँ पे खमा, देखिए ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन किया गया है, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, एक ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन किया, उसे हमने यहाँ क्लोज कर दिया, और हमने कुछ नहीं, अपनी कॉलन लगा दिया। अब आप सोच रहे ऐसे क्यों लिख दिया, पहले तो मतलब तरीके से लिख रहे थे, पहले हम जैसे लिख रहे थे वो भी सही था, ये भी तरीका सही है, पर पहले में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी अगर हमारा कोई एक वर्ड गलत हो जाता है, हमें पूरी 3-4 लाइन की क्वेरी अगेन लिखनी पड़ रही थी। इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें यह है कि जब आप अपर की प्रेस करेंगे, अगर कोई चीज गलत है तो आप दोबारा वही क्वेरी पा जाएंगे, वो बेशक थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम इसे, है ना, मतलब एक रो में ही ये पूरा प्रोसेस आया है इस चक्कर में, तो फिर इसलिए लिखा है, देखते हैं। देखिए हमारा क्या आ गया, थर्ड मिनिमम आ गया, मतलब थर्ड जैसे तो हो गया सबसे मिनिमम, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से थर्ड पोजीशन है। अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है तो द टेबल ऐसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली टेबल देख सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट मिनिमम, ये सबसे मिनिमम हो गया, देन उसके बाद में हमारे ये सेकंड थर्ड आ गया। अगर आपको 4 चाहिए तो सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस लाइक, देखिए ये आप क्वेरी लिख दीजिए, लिख दिया, ये हमारा क्वेरी था, वेयर सैलरी, फिर एक ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक है। अगेन आपको अपने माइंड में ये रखना है, जैसे हम क्वेरी लिखते थे ना पहले, सेम क्वेरी वैसी लिखनी है, बस आपको ब्रैकेट का ध्यान, यहाँ पे हो गया फ्रॉम एम, ओके। अब देखिए, अब आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि आपके सारे ब्रैकेट बंद हो गए हैं या नहीं, ओपन करें, यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड तो है, थर्ड नहीं है, एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, एंड देन आप एग्जीक्यूट, आपकी थर्ड में आप कौन सी वैल्यू आ गई, कि थर्ड पोजीशन की मिनिमम, मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 45, उससे ऊपर थी 78, बाद में थी 784। अगर आपको नहीं हुआ है तो देखिए आप बाद में ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, देखिए सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा है, ये वाले चाहते हैं ये भी लिख पा सकते हैं, सिंपल। देखिए इससे ये फायदा है, हमने एक बार में ऐसे लिख रहे हैं ना, हमें बार अगर क्वेरी गलत भी होती है तो भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आके आराम से चेंज कर सकते हैं, बैक एरो करके पोजीशन अपनी वहां ले जाके। अब देखिए ये क्वेरी है, हम आएंगे यहाँ पे, देख रहे हैं अब हमें चाहिए कि 74850, मतलब कि लास्ट सबसे बड़ी वाली वैल्यू, सिंपल यहाँ पे वही लगा दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर सैलरी और देन ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम, सिंपल, एक और ब्रैकेट ओपन हुआ है तो एक और क्लोज, देख लीजिए आ गया हमारी वैल्यू। इसी तरीके से हम कर सकते हैं, इसलिए सब क्वेरी सिर्फ ये नहीं कि आप यही आप अपनी ऑपरेटर्स लगाइए, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज काउंट और कोई और भी फीचर ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं। आप कोई कंडीशन, मीन्स ये है कि आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन लगानी, उसी को सब क्वेरीज कहा गया। आई होप आपको इतना समझ में आया है, मिनिमम मैक्सिमम के थ्रू मैंने बताया है, आप कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए,
आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में